शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना 90s का ऐसा सुपर हीरो जो गोल गोल घूम के अंधेरा मिटाता था, पर 2026 में वही सुपर हीरो यूट्यूब पे बैठ के सबका दिमाग घुमा रहा है। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ये पहन लिया हो तो आयरन मैन बन गया। मुकेश खन्ना के पास आज भी सुपर पावर्स है सबसे ऑफेंड होने की। इनका चैनल भीष्म इंटरनेशनल, ऐसा लगता है जैसे किसी ने 1980s के टीवी को वाईफाई दे दिया हो, जिसपे बैठ के वो हर उस चीज पे चिल्ला रहा है जो उसे समझ नहीं आ रही। इनको हर उस लोंडे से दिक्कत है जिसके पास इनके 1997 वाले शक्तिमान से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। हर दूसरे दिन बस किसी ना किसी के बारे में फालतू बोलता रहेगा ये बंदा। कभी समय रैना को पकड़ लेगा, कभी रणवीर सिंह को पकड़ लेगा। समय रैना के तो पीछे ही पड़ गया भाई ये बंदा। भाई शक्तिमान को समय रैना से इतनी दिक्कत है जैसे उसके घर के बाहर कूड़ा डाल दिया हो और उससे सॉरी शक्तिमान बुलवा के ही रहेगा अब। भाई मुझे माफ कर दो। और मुकेश खन्ना का समय रैना के साथ कलेश आम लोगों जैसा कलेश नहीं है। ये वो कलेश है जहाँ सामने वाला बंदा उठ के कब का जा चुका है और अंकल बस हवा में ही लट चलाए जा रहे हैं। समय ने अपनी वीडियो में बस इनको एक बार भाव क्या दे दिया, उसके बाद से तो इनका ईगो ही हर्ट हो गया। ऐसा ईगो हर्ट हुआ कि इतना लंबा पैराग्राफ लिख दिया समय के लिए और घटिया सी एक फोटो एडिट करके डाल दी कि समय रैना तो गधे की दुम है। नहीं ये क्या एडिटिंग है और किस डेलुलू में जी रहा है यार ये बंदा इस जमाने में। अभी तक भी वही 1990 वाले शक्तिमान से ऑब्सेस्ड है पूरा का पूरा। क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए समय रैना अगर गधे की दुम है ना तो मुकेश खन्ना वो पुराना एंटीना है जिसको कितना ही थप्पड़ मार दो वो तब भी सिग्नल नहीं पकड़ता। अलग ही लेवल का बंदा था भाई इंडिया गॉट टैलेंट जब बंद हुआ इतना खुश था ये आदमी जैसे किसी ने शक्तिमान का रोल वापस दे दिया हो, क्योंकि और कोई तो काम दे नहीं रहा है। अंकल कहते हैं इंडिया गॉट टैलेंट बहुत घटिया शो था, वल्गर शो था, ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। मुकेश अंकल को लगता है आज भी 1990 वाली कॉमेडी करनी चाहिए जिसमें एक आदमी केले पे चल रहा है और वहां पे फिसल गया और बोइंग की आवाज आ गई। कितना फनी है, आदमी केले पे गिर के फिसल गया, बोइंग की आवाज आई। मुकेश जी को दिक्कत समय के जोक से नहीं है, उनको दिक्कत इस बात से है कि इनकी पूरी लाइफ के रेलेवेंस से ज्यादा व्यूज ये बंदा खाली टेबल पे बैठ के ले आता है। मिस्टर शक्तिमान आप अपनी पूरी जिंदगी अंधेरा कायम वालों से लड़ते रहे और अचानक आपने अब समय के डार्क जोक्स देख लिया ना तो आपको उससे भी तकलीफ होने लग गई। अरे अंकल असली अंधेरा समय की कॉमेडी में नहीं आपके दिमाग में है जो 1997 के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया। एकदम सही नाम रखा है इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का भीष्म इंटरनेशनल। असली भीष्म की तरह इन्होंने भी जिद पकड़ लिया कि लॉजिक के चाहे 1000 तीर लग जाए पर ये आदमी अपनी आखिरी सांस तक अपने अहंकार का पलंग नहीं छोड़ेगा। मुझे कोई शौक नहीं पद्मश्री लेने का, मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। जब ये समय रैना से बोर होने लग जाते हैं फिर ये टारगेट करते हैं अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी को, रणवीर सिंह। जब रणवीर सिंह को शक्तिमान का रोल देने की बात चल रही थी इन्होंने तो सीधा फतवा ही निकाल दिया उसके खिलाफ। रणवीर सिंह बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है, वो नंगा फोटोशूट करवाता है इसलिए वो बिल्कुल भी शक्तिमान नहीं बन सकता। लॉजिक देख रहे हो इस आदमी का? अंकल आपने 15 साल तक प्लास्टिक का ब्रेस्टप्लेट और लाल कलर की टाइट पजामी पहनी है, हमने तो कभी नहीं बोला कि ये क्या बवासीर पहन के घूम रहे हो। गंगाधर बन के अपने दांतों को बाहर निकाल के जो आपने अजीबो गरीब शक्लें बनाई है वो क्या ऑस्कर लेवल की एक्टिंग थी? आज के टाइम पे रणवीर नंगा होके भी आपके लाल सूट से ज्यादा रेलेवेंट है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। अरे असलियत तो ये है कि इनको शक्तिमान की गरिमा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनको बस रात में ये सोच के पसीने आते हैं कि जिस दिन रणवीर सिंह ने वो लाल सूट पहन लिया और पब्लिक ने सीटी मार दी उस दिन के बाद इनको कोई नहीं पूछने वाला। इनको शक्तिमान जिंदा नहीं रखना, इनको अपनी पेंशन और ईगो बचानी है। मुकेश जी कहते हैं रणवीर शक्तिमान के कैरेक्टर के लायक नहीं है। भाई जिस दिन रणवीर सेट पर 2 रेड बुल पी के आ गया ना तो उसकी खाली आधी एनर्जी देख के आपका शक्तिमान वाला सूट शर्म से फट जाएगा। हॉलीवुड वालों ने 20 साल में 4 स्पाइडरमैन और 3 बैटमैन बदल दिए पर अपने मुकेश अंकल गली के उस रोते हुए बच्चे की तरह जो बोलते मेरा बैट है तो पहले मैं ही बैटिंग करूंगा। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। हर 2 महीने में न्यूज आती है कि इन्होंने किसी बड़े स्टूडियो को मना कर दिया, एक्टर को मना कर दिया या फिर डायरेक्टर को ही भगा दिया। इनको चाहिए एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें 70 साल का आदमी स्क्रीन पे आए और पूरी दुनिया उसकी थाली लेकर पूजा करे। शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। भाई 70 साल की उम्र में जिद पकड़ के बैठे हो कि उड़ूंगा तो मैं ही। अगर इस उम्र में गलती से कैमरा के आगे गोल घूम गए ना तो विलन को तो मौत बाद में आएगी, पहले आपके घुटने बाहर आ जाएंगे। सेट पे एक्शन डायरेक्टर की बजाय ऑर्थोपेडिक सर्जन बिठाना पड़ जाएगा। गजब बेइज्जती है। मुझे तो लगता था शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन तमराज किल्विश है पर अब पता चला कि असली विलन तो खुद मुकेश खन्ना है जिसने पिछले 20 साल से इस कैरेक्टर को कैदी बना रखा है कि अगर मैं नहीं उड़ पाया तो किसी को नहीं उड़ने दूंगा।
नहीं, ये क्या है? बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो, शक्तिमान के अंदर से बाहर निकलो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको शक्तिमान पहले कैसा लगता था और अब कैसा लगता है। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।